गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 पाठ 28। गुरुलोक में गुरु शक्तियाँ आकर बैठी है और राह देख रही है कि कौन सा ऐसा शरीर है जो धरती पर रहकर भी ध्यान की साधना से गुरुलोक तक पहुँच सके। जो व्यक्ति ऐसा करेगा गुरु शक्तियाँ उसे माध्यम बना लेगी और उस व्यक्ति के माध्यम से इस धरती पर अवतरित होगी। फिर ऐसा माध्यम बन जाने के कारण शरीर से सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति से भी असामान्य कार्य घटित हो जाएंगे, क्योंकि वह शरीर शक्तियों का माध्यम बन पाया। माध्यम बनना 800 सालों की लंबी साधना के बाद संभव होता है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन काल में इस गुरुलोक में तब पहुँचा हूँ जब जीने के लिए मेरा जीवन ही बाकी नहीं रह गया। यानी यह ज्ञान मैं चाहकर भी किसी को बांट नहीं सकता हूँ। यह दोनों कार्य करना एक जीवन में असंभव है। जीवन बहुत छोटा है और साधना बहुत बड़ी है। अपने जीवन काल में मैंने आत्मज्ञान संपादन का कार्य किया है। अब तुम तुम्हारे जीवन में बांटने का कार्य करो। यह तभी संभव हो सकता है। मनुष्य कुछ भी नया निर्माण नहीं कर पाया है जिससे स्वयं को जाना जाए। इसीलिए स्वयं को जानने के लिए हमें दूसरे को मानना ही होगा और मानना आत्मा का शुद्ध भाव होता है। गुरुदेव क्या कह रहे थे वह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो उनकी हालत के कारण चिंतित था। वे मस्त थे। वे अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे। वे शरीर में थे पर शरीर के मोह को छोड़ चुके थे। शरीर की इतनी तकलीफें थी, फिर भी वे किसी शांत गहरे सागर के समान लगते थे जो अपने भीतर सारे रहस्य समाये हो। जब गुरुदेव का बोलना समाप्त हुआ, मैंने उनसे आराम करने की प्रार्थना की और उन्हें लेटा दिया और पैर दबाते हुए उनके चरणों के पास बैठा रहा। और वही मेरी आँख कब लग गई यह पता भी न चला। काफ़ी दिनों से रात के समय मैं गुरुदेव की शैया के पास ही बैठा रहता था और वहीं सो जाता था। एक पल के लिए भी मैं गुरुदेव को मेरी नज़र से दूर नहीं रखता था। मुझे उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी। गुरुदेव की शैया भी पत्तों और घास से बनी हुई थी। वे बड़े आराम से उस पर लेटते थे। उनकी कुटीर में अधिक सामान नहीं था। कोई बर्तन नहीं थे। पानी पीने के लिए बांस के टुकड़े का गिलास जैसा इस्तेमाल होता था। थाली के लिए केले के पत्ते इस्तेमाल होते थे। आजकल वे चलने फिरने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। कुटीर के बाहर भी उन्हें हाथ पकड़कर लाना पड़ता था। एक दिन सुबह वे बाहर बैठे हुए थे और अचानक कुछ याद करके बोल पड़े। मेरे देह त्याग करने के बाद तुम यहाँ अकेले रह जाओगे। तब तुम्हें ध्यान साधना करने के लिए बहुत समय मिलेगा। अभी तो मेरी सेवा में ही तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है। तुम तब तक ध्यान साधना करना जब तक तुम्हारे यहाँ से निकलने जैसी स्थिति न बन जाए। समय आने पर वह स्थिति बनेगी, उसका इंतज़ार करना, पर यहाँ से स्वयं जाने का प्रयास मत करना। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। मैं सदैव यहीं रहूँगा। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। यह तुम्हारा आखिरी जन्म है और इसी जन्म में
उस जिम्मेदारी को तुम्हें पूर्ण करना होगा। अरे बाबा, प्रकृति का नियम होता है, जो बोया है उसे काटना ही पड़ता है। तुमने लाखों लोगों को आश्वासन दिया है, इस अंतिम जन्म में उसे पूर्ण करना ही होगा। और इस जन्म में पूर्ण न कर सके तो उसके लिए फिर अटक जाओगे, फिर दूसरा जन्म लेना होगा। क्यों अगले जन्म के लिए अटकते हो? इसी जन्म में अपने आश्वासनों से मुक्त हो जाओ। आत्मज्ञान देने का अपना आश्वासन पूर्ण करो, फिर उनकी वे जाने उन्हें कब तक यहाँ रहना है। तुम तो अपना कार्य करो, समाज में जाओ और समाज को आत्मधर्म का ज्ञान दो। गुरुदेव, समाज में इतने सारे धर्म है और इतने पुराने धर्म हैं, लोग उन्हें सालों से मानते आ रहे हैं। कौन से लोग उन धर्मों को छोड़कर इस आत्मधर्म की बात को सुनेंगे और कौन से लोग इस आत्मधर्म को मानेंगे? मुझे तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। समाज में इतनी धार्मिकता है, कोई इस नए धर्म को क्यों मानेगा? मैं समाज में गया तो भी सुनेगा कौन? और गुरुदेव, मैं मुख दुर्बल हूँ, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है। मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है, तेरा बुध ग्रह कमजोर है, तू ऐसा मुख दुर्बल ही रहेगा। जब मुझे साधारण बातचीत भी करनी नहीं आती है तो मैं लोगों को क्या समझा पाऊंगा? गुरुदेव ने शून्य की ओर देखते हुए कहा, ये सब ग्रह नक्षत्र की बातें तू शरीर के स्तर पर कह रहा है। जिसे गुरु छत्र मिल गया उस पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे बाबा, गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी ही होते हैं, एक बड़ा जन सामूहिकता का सागर होते हैं। एक सागर में तू समाहित हो गया तो तेरा अलग अस्तित्व ही नहीं है। फिर तुझ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कैसे? बुरा प्रभाव पड़ने के लिए अलग अस्तित्व होना चाहिए ना। तेरा तो कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है। और तू जो बातें कर रहा है वे तेरे शरीर से संबंधित है, और मैं जो बातें बता रहा हूँ वे तेरी आत्मा से संबंधित है। तेरा शरीर मुख दुर्बल हो सकता है, तेरा शरीर कमजोर हो सकता है, तेरा शरीर बीमार हो सकता है, तेरा शरीर बूढ़ा हो सकता है, पर तेरी आत्मा मुख दुर्बल नहीं हो सकती। तेरी आत्मा कभी कमजोर नहीं हो सकती, तेरी आत्मा कभी बीमार नहीं हो सकती है, तेरी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह इन सब प्रभावों से मुक्त है। तेरी आत्मा बड़ी शक्तिशाली है। तेरी आत्मा ने जन्मों जन्मों का प्रवास ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से ही किया है। आत्मधर्म जागृत हुए बिना ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है। और अपने अनेक जन्मों के प्रवास में तेरी आत्मा ने सदैव देने का ही कार्य किया, और इसी कारण लाखों आत्माओं को आश्वासन दिया, जब मुझे ईश्वर प्राप्ति होगी और जब मुझे उसका मार्ग मिलेगा तब वह मार्ग मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह आश्वासन लाखों आत्माओं को दिया है। तुम उन आश्वासनों से बंधे हो, इसलिए समाज में वापस जाओ और अपने आश्वासनों को पूर्ण करो। तुम्हारा कार्य केवल मार्ग दिखाना है। तुम्हारा आश्वासन तुम पूर्ण करो। उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, और उस मार्ग पर कब चलना है, यह तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। यह उन आत्माओं का स्वयं का कार्यक्षेत्र है। वे जब चाहेंगी वे चलेंगी, इसलिए तुम्हारे सामने ही चलेंगी ऐसी अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए या तो आध्यात्मिक स्थिति चाहिए या तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। इन दोनों में से एक मार्ग जब तक नहीं चुनते, तुम्हारे मार्ग पर चलना तो छोड़ो, तुम्हारे मार्ग की तरफ देखना भी कठिन प्रतीत होता है। इसलिए कभी मुड़कर मत देखना कि तुमने जो मार्ग बताया है उस पर वह आत्मा चल रही है या नहीं। चूंकि आत्मज्ञान का मार्ग पवित्र आत्मा का मार्ग है,
जब तक शरीर के विकारों से आत्मा मुक्त नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, तब तक इस आत्मज्ञान के मार्ग पर चल नहीं सकती है। शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और आत्मिक स्तर पार करके यहाँ तक पहुँचा जाता है। बड़ा कठिन है। इन स्तरों को पार करने में बड़े प्रयत्न है और बड़ा कठिन मार्ग है। दूसरा मार्ग गुरु समर्पण मार्ग है। यह मार्ग बड़ा आसान है, पर समर्पण बड़ा कठिन है, क्योंकि समर्पण के लिए मानना पड़ता है और अपने जैसे हाथ पैर के आदमी को अपने से श्रेष्ठ मानना बड़ा कठिन कार्य है। यानी पहले मार्ग में शुरुआत आसान है, पर मार्ग में चलना कठिन है, और दूसरे मार्ग में प्रवास आसान है, पर शुरुआत ही कठिन है। यह सब समझकर ही तुम मानव समाज में जाओ। और रही बात धर्म की, तो सबसे प्राचीन व सनातन धर्म तो आत्मधर्म ही है। आत्मधर्म ही शाश्वत धर्म है। यह धर्म वह धर्म है जो आत्मा के साथ सदैव होता ही है। फिर आत्मा किसी भी योनि में जन्म ले, प्रत्येक योनि में आत्मा के साथ आत्मधर्म होता ही है। प्रत्येक जीव की उत्क्रांति यात्रा होती है और सब योनियों में जन्म लेने के बाद सद्गति प्राप्त करने के लिए आत्मा मानव शरीर धारण करती है, और इस मानव शरीर को बड़ी प्रतीक्षा के बाद प्राप्त करती है। वह सोचती है मानव शरीर प्राप्त कर लेना यानी मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि मानव शरीर के साथ विकार भी जुड़े ही है। बड़े शरीर के विकार भी बड़े होते हैं। यह बात सही है कि मानव शरीर की संरचना मोक्ष प्राप्ति के लिए ही बनाई गई है, पर जैसी विशाल संरचना है, ठीक उतने ही बड़े विकार भी मानव जन्म के साथ आते हैं। मानव जन्म का सबसे बड़ा विकार अहंकार होता है। मनुष्य अपने जीवन में अहंकार को बड़ा संभाल कर रखता है। उस अहंकार पर कहीं चोट नहीं होने देता। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति गुरु को नहीं मानते हैं, क्योंकि गुरु अहंकार पर ही चोट करते हैं। अहंकार सहित गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इस मानव जन्मों के प्रवास में मनुष्य बार बार मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक जन्म में मनुष्य के बाहरी धर्म बदलते रहते हैं। वास्तव में प्रत्येक जन्म में जो बदल रहा है वह धर्म नहीं है, वह तो उपासना की पद्धति है। मनुष्य की उपासना की पद्धति कुछ भी हो, आत्मधर्म जागृत करने का ही उद्देश्य सभी उपासना पद्धतियों में रहा है। ये बाहरी धर्म मकान नहीं है, ये सीढ़ी मात्र है। इन सब का ठिकाना एक ही है। सब धर्म जाकर अंत में एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। यह आत्मज्ञान वह ठिकाना है जहां वे पहुंचते हैं। तो तू समाज में जाकर कोई नया धर्म नहीं बता रहा है, तू उन सब धर्मों का ठिकाना बता रहा है। तू तो समाज में जा और उनसे कह, मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, क्योंकि धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म, और उसे बदला कैसे जा सकता है। आप किसी भी उपासना पद्धति को अपनाओ, संपूर्ण अपनाओ। सारी उपासना पद्धतियाँ आत्मधर्म जागृति के लिए ही बनाई गई है। उपासना पद्धति तो मनुष्य के प्रत्येक जन्म के साथ बदलती रहती है। मनुष्य ने जिस घर में जन्म लिया उस घर की उपासना पद्धति अपना ली। यानी उपासना पद्धति धर्म नहीं है, धर्म तो मनुष्य धर्म है, आत्मधर्म है। यही एक धर्म संपूर्ण मानव समाज का है। आज समाज उपासना पद्धति की सीढ़ी को ही धर्म समझ बैठा है, जबकि उपासना पद्धति धर्म नहीं है। उपासना पद्धति धर्म तक पहुंचने का मार्ग है। जा, समाज में जाकर उन्हें शाश्वत सच्चे धर्म का ज्ञान दे।
तू जो बताएगा वह सत्य है। सत्य सदैव कड़वा लगता है, सत्य को समझने में समय लगता है। तो यह सत्य उन्हें भी समझ में आएगा, वह उनके हाल पर छोड़ दे। सत्य बताने का कार्य कर। जब तू समाज में जाएगा और यह सत्य बताएगा तो सत्य का तू माध्यम बनेगा, और तू सत्य का माध्यम बनेगा तो सत्य की शक्ति तेरे भीतर से बहेगी। उस शक्ति को लोग अवश्य ग्रहण करेंगे, और जो सत्य की शक्ति सहन करने की स्थिति में नहीं होंगे वे सो जाएंगे, पर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तू सत्य ही बोल रहा है। और रही बात मुख दुर्बलता की, तो जब तेरी आत्मा बोलने लगेगी तो उस शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव तेरी वाणी पर पड़ेगा ही, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू कौन है, पर जगत की बाकी आत्माएं जानती है कि तू कौन है। वे आत्माएं तेरी राह देख रही हैं। समाज को तेरी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए तू समाज में जा। तेरी कर्मभूमि यह नहीं है। अपना कर्म कर। वे तेरी बात सुने या ना सुने, तू उन्हें सुना। उनकी देह तेरी बात सुने या ना सुने, उनकी आत्मा अवश्य सुनेगी। कई महान योगियों ने तुझे अपना माध्यम चुना है। उन्होंने अपनी कृपा का प्रसाद तुझे बांटने के लिए सौंपा है। वह प्रसाद तुझे बांटना ही है, और वह तेरा कार्य है। तू तेरा कार्य कर, उनकी सामूहिकता से कार्य हो जाएगा। तेरी सशक्त आत्मा के कारण तेरे भीतर चुंबकत्व निर्माण हो गया है। यह सशक्त आत्मा का चुंबकत्व है। यह प्रत्येक आत्मा जानती है, इसीलिए तेरी ओर खींची चली आएगी। मैं मुख दुर्बल हूँ, यह हीन भावना छोड़ दे। अरे, यह हीन भावना देह की है, और यह कार्य तो आत्मा का है। देह की इस हीन भावना से बाहर निकलकर कार्य कर, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। और जो आत्माएं तुझे जन्मों से ढूंढ रही है, वे तो तुझ तक पहुंच ही जाएगी। तू आज मेरा शिष्य है, इसलिए गुरु की छत्र छाया में छिपा हुआ है, और इसलिए आज वे तुझे पहचान नहीं पा रही है। मेरी छतरी के बाहर निकल और स्वयं गुरु बन जा। वही तेरी आत्मा का अंतिम पड़ाव है। जब तू गुरु के रूप में जाएगा, वे आत्माएं तुझे पहचान जाएगी। तू आध्यात्मिक गुरुओं का प्रतिनिधि है। आध्यात्मिकता एक स्तर है, वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति ही उसे पहचान सकता है। प्रत्येक उपासना पद्धति से आध्यात्मिकता की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद कोई मायना नहीं रह जाता कि आप किस उपासना पद्धति को अपनाकर वहाँ तक पहुँचे हैं। अरे बाबा, सीढ़ी सीढ़ी है और मुकाम मकान है। किसी न किसी सीढ़ी से चलकर ही मुकाम तक पहुँचा जाता है। अब जब मनुष्य किसी भी सीढ़ी के द्वारा अपने मुकाम तक पहुँचने में सफल हो जाता है, तो उस सीढ़ी से वह परे हो जाता है, और सीढ़ी से परे पहुँचा हुआ व्यक्ति मुकाम की बात करेगा, सीढ़ी की बात नहीं करेगा। जितनी भी उपासना पद्धतियाँ है, सबका अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। इसलिए मनुष्य किसी भी उपासना पद्धति को अपनाए, पहुँचेगा तो एक ही मुकाम पर मनुष्य उस उपासना पद्धति की सीढ़ी को ही पकड़कर बैठ जाता है और उसके आगे नहीं सोचता है। एक बार मनुष्य को आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाए तो ये सब सत्य बातें उसके समझ में स्वयं ही आ जाती है। जैसे मान लो, मैं एक कमरे में अंधेरे में अज्ञानता से एक सांप को ही रस्सी समझकर बैठा हूँ, और आप बाहर से मुझे बता रहे हो कि जो पकड़ा है वह सांप है, वह रस्सी नहीं है। पर मैं अपनी अज्ञानता के अंधेरे के कारण आपकी बात नहीं मानता हूँ और कहता हूँ, नहीं, यह सांप नहीं, रस्सी ही है। और मैं अपनी ही बात को पकड़कर बैठा हूँ।
मगर कुछ साल समय के बाद आप कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हो और कमरे में आकर दीपक जलाते हो, तो उस दीपक के प्रकाश में मुझे पता चल जाता है कि आप सही हो और मैं गलत था। और बाद में आप मुझे सांप को छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, तो भी मैं सांप को छोड़ देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ने अज्ञानता के कारण कई अनावश्यक बातें धर्म समझकर पकड़ रखी है। ये सब बातें आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद छूट जाती है और मनुष्य को आत्म शांति प्राप्त हो जाती है। फिर मनुष्य की सीढ़ी को ही पकड़े रहने की, भटकने की, ढूंढने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति आपको किसी भी माध्यम से हो सकती है। परमात्मा की शक्ति सारे विश्व में फैली हुई है। वह किसी भी माध्यम से अनुभव हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि परमात्मा की शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है और जो स्वरूप दिखता है वह केवल माध्यम का स्वरूप है। समाज में जा और समाज को बता कि इस विश्व को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है और उस शक्ति को पाने का मार्ग आत्मज्ञान है और मनुष्य का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, अपना स्वयं का आत्मधर्म। बाकी सब धर्म उपासना पद्धतियाँ है। पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, पर जब परमात्मा एक है, मनुष्य एक है, तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? धर्म भी एक ही है, आत्मधर्म। यह ज्ञान मनुष्य को प्रदान कर। तेरी बताई गई बातें समझने में समय लगेगा, पर समझ में आएगी जरूर। जा उन्हें समझा और समझा कि आत्मज्ञान पाने का हक प्रत्येक मनुष्य मात्र का है। फिर वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाता हो। ये बाहरी बातें अलग अलग होते हुए भी मनुष्य का आत्मधर्म एक ही है। आज सब पुस्तकों में सिमट कर रह गया है। पुस्तकों में जो लिखा है वह ज्ञान नहीं है, वह केवल जानकारी मात्र है। वास्तव में ज्ञान तो केवल एक ही है, वह है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद फिर बाहरी जानकारी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि पुस्तकों में लिखी हुई सारी जानकारी मनुष्य को अपने भीतर के आत्मज्ञान से प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार हम प्रकृति में देखते हैं कि एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वृक्ष बनता है और फिर एक निश्चित समयावधि के बाद ही फल देना प्रारंभ करता है, उसी प्रकार इस आत्मज्ञान के पौधे को 800 साल लगे हैं वृक्ष बनने में। अब यह अनुभूति का फल आया है, पर इस अनुभूति रूपी फल की जानकारी समाज को नहीं है। जा समाज में जा और केवल अनुभूति की जानकारी ही मत दे, अनुभूति का फल भी खिला। मनुष्य ने नहीं पहचाना तो भी उसकी आत्मा बड़ी परिपक्व है, क्योंकि आत्मा 800 साल पुरानी है, वह शीघ्र पहचान जाएगी। मनुष्य का शरीर नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वह अभी छोटा है, उसकी उम्र कम है, उसे अनुभूति का ज्ञान नहीं है। मनुष्य को जैसे जैसे अनुभूति होती जाएगी, वैसे वैसे वह जान जाएगा कि परमात्मा यानी क्या, धर्म यानी क्या, परमात्मा का माध्यम यानी क्या, परमात्मा की अनुभूति का आनंद यानी क्या। इन सब की जानकारी केवल एक अनुभूति प्राप्त करने से ही हो जाएगी। हम सब मुनियों की इच्छा है कि यह अनुभूति का ज्ञान मानव समाज तक पहुँचे, क्योंकि अब वह समय आ गया है और इसे पहुँचाने की इच्छा से ही सबने अपना ज्ञान तेरे भीतर डाला है, तुझे सौंपा है, और सौंपा हुआ ज्ञान समाज तक पहुँचाना तेरा कर्तव्य भी है, क्योंकि इसी उद्देश्य से तुझे वह ज्ञान दिया गया है।
उसे समाज में बांटे बिना तू भी अपने गुरुओं के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। तुझे भी यह ज्ञान समाज में बांटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी ही होगी। गुरुदेव बहुत समय से बता रहे थे तो थक गए होंगे, ऐसा सोचकर मैंने थोड़ा जल लाकर पीने के लिए दिया, जो उन्होंने ग्रहण कर लिया। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे बाबा, अब आराम करने का ही समय आ रहा है। ये सब बातें मैं तुझे इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं निश्चिंतता के साथ आराम कर सकूं। मेरे पास जो जानकारी है उसे एक बार तुझे दे दी तो उसे देने से मुझे एक समाधान प्राप्त होगा कि मैंने वह जानकारी तुझे दे दी है। यह सब मैं अपने आत्म समाधान के लिए कर रहा हूँ। अरे, प्रत्येक मनुष्य जो करता है वह अपने स्वयं के समाधान के लिए, स्वयं की आत्म शांति के लिए ही करता है। वास्तव में करना भी माध्यम है समाधान को प्राप्त करने का। ऐसा कहकर गुरुदेव लेटकर आराम करने लग गए। मैं सोचता बैठा कि गुरुदेव समाज में नहीं है, पर आज समाज में क्या चल रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी रखते हैं और प्रत्येक मनुष्य के लिए उनके मन में कितनी करुणा है, प्रत्येक मनुष्य तक आत्मज्ञान पहुँचे, यह उनकी इच्छा है। और उनकी इच्छा है तो वे यह कार्य भी कर ही सकते हैं और होगा ही। इस कार्य का माध्यम मैं बनूंगा, पर कैसे यह पता नहीं, क्योंकि इस निर्जन स्थान से मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ और इस निर्जन स्थान पर कोई मनुष्य आ भी नहीं सकता है। गुरुदेव का कार्य है, वे ही जाने। मैं क्यों व्यर्थ में सोचूं इस बारे में। उनका ही कार्य है, उन्हें ही कराना है। वे कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे ही और कार्य करवाएंगे ही। बस सही समय का इंतजार करना है। उचित समय आने पर ही वृक्ष फल दे सकता है, यानी एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना होगा। मुझे भी, उन्हें भी और मनुष्य समाज को भी, क्योंकि परमात्मा की कृपा का इंतजार करना ही पड़ता है। वह कभी भी हो सकती है। बाद में गुरुदेव बोले, कृपा को ग्रहण करने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कृपा परमात्मा की करुणा का फल है। करुणा कब हो, कैसे हो, यह सब उसी पर निर्भर होता है। मैं अपने गुरु को दिए गए आश्वासन से बंधा हुआ सालों से इस वीरान टापू पर परमात्मा की करुणा का इंतजार कर रहा था। जब परमात्मा की करुणा हुई तो उसने तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मैं अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का भंडार तुम्हें सौंप सकूं, क्योंकि तुम्हें सौंपने का आश्वासन मैंने अपने गुरु को दिया था। और अब तुम्हारा यहाँ आना और अपने आप को आश्वासन से मुक्त करना एक घटना थी जो परमात्मा की कृपा से घटी थी। जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा की शक्तियों के साथ हमारा योग होता है। हम अपना अस्तित्व धीरे धीरे परमात्मा की शक्तियों में खोने लगते हैं और यह प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म रूप से घटित होती है। यह कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जो की जा सके, देखी जा सके या दिखाई जा सके। यह बड़ी सूक्ष्म क्रिया है जो प्रकृति के साथ रहते रहते घटित हो जाती है। सबसे पहले शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया बाहर से भीतर की होती है। शरीर पर हमारा नियंत्रण हो जाने के बाद हमारा शरीर का बोध, शरीर का एहसास कम होना प्रारंभ होता है और शरीर साधना के लिए, साधना के अनुरूप बनता है। शरीर योग साधना के लिए तैयार होता है। योग साधना में जो शारीरिक रुकावटें होती है वे दूर होने लग जाती है। शरीर की पवित्रता, शुद्धता और स्वच्छता योग साधना में अपना योगदान देती है। फिर शरीर वही करता है
जो उस समय उसे करना चाहिए। शरीर उस समय उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में उसे रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे शरीर से निर्मित मन के विचारों पर योग साधना से नियंत्रण होने लगता है। जिस प्रकार शरीर से किए गए व्यर्थ कार्यों पर हम हमारी ऊर्जा शक्ति खर्च करते हैं, वैसे ही मन के अनावश्यक व अनियमित विचारों से भी हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है। जब हम अभ्यास से सतत की गई साधना से इस ऊर्जा की बचत करने में सफल होते हैं, तब हमारा चित्त भी नियंत्रित होने लगता है और चित्त के पूर्णतः नियंत्रित होने पर हमारा ध्यान लगने लगता है। हमारे गुरु के प्रति जितना आदर भाव होता है, जितनी हमारी श्रद्धा होती है, यह कार्य उतनी ही आसानी के साथ संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि गुरु का शरीर परमात्मा की शक्तियों का माध्यम होता है, पर हमें उनके शरीर के मायाजाल से परे जाकर देखना होगा और उन्हें ही माध्यम क्यों माना है, यह सोचना होगा और उन्हें शरीर के स्तर पर न देखते हुए अनुभूति के स्तर पर अनुभव करना होगा। क्योंकि उन्हें माध्यम बनाते समय परमात्मा ने उनकी आत्मा को ही देखा था और आत्मा अति सूक्ष्म शक्ति है जो देखी नहीं जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है, श्रद्धा रखकर मानी जा सकती है और मानना आत्मा का भाव होता है। हमें गुरु के शरीर को परमात्मा का माध्यम मानना होगा, तभी हम उन शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु से ग्रहण करना है वह केवल मानकर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके दिखने वाले शरीर में कुछ नहीं है। हमें उसके परे जाना होगा। जैसा गुरुदेव मुझे कह रहे थे, वैसे मेरा भी चित्त उनके शरीर पर जाने लग गया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है। जिस प्रकार से उगते हुए सूरज से सुनहरी किरणें निकलती है, वैसा ही कुछ दृश्य था। वह प्रकाश बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे उस प्रकाश के वलय में गुरुदेव का शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे सारा शरीर ही कहीं लुप्त हो गया और प्रकाश का एक बड़ा पुंज बन गया। धीरे धीरे सुनहरे प्रकाश का वह पुंज बड़ा हो रहा था। अब मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि सुनहरे प्रकाश का वह पुंज बड़ा हो रहा था या मैं छोटा हो रहा था, पर कुछ घट रहा था और धीरे धीरे मैं एक बूंद जैसा छोटा सा हो गया और वह सुनहरी किरणों वाला प्रकाश का पुंज सारे विश्व पर व्याप्त हो गया था और उस विश्वव्यापी प्रकाश के पुंज में मेरा अस्तित्व नगण्य हो गया। मैं मुझे ही नहीं दिख रहा था और धीरे धीरे मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। मैं भी उस प्रकाश पुंज का हिस्सा भर रह गया था। परमात्मा के दर्शन मुझे हो गए थे। परमात्मा इस विश्व को चलाने वाली एक विश्वव्यापी शक्ति है, इसका एहसास उस क्षण हो गया। सारा विश्व ही परमात्मामय है और जिस मैं पर मुझे अहंकार है, उसका अस्तित्व उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक छोटे से कीटक से भी कम अस्तित्व है। मैं कितना छोटा हूँ और परमात्मा कितना बड़ा है, उसका एहसास मुझे उस क्षण हो गया था। बाद में देखा, सारा प्रकाश एक स्थान पर स्थिर होने लग गया, एक ही स्थान पर केंद्रित होने लग गया, एक ही बिंदु पर इकट्ठा होने लग गया और धीरे धीरे वह बिंदु मेरे गुरुदेव के शरीर का आकार सा हो गया। पर अभी भी वह बहुत बड़ा था, पर धीरे धीरे फिर वह गुरुदेव के शरीर के आकार का हो गया।